नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट 2021 का हिंदी मॉडल पेपर 21 लेकर। दोस्तों ये 21वां हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर है। इससे पहले मैं 20 हिंदी के मॉडल टेस्ट पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको जरूर देखिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन पर और साथ ही इस जगह आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों इस टेस्ट में कुल 30 प्रश्न हैं जो कि रीट, सीटेट, यूपी टेट और विशेषकर रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप 30 में से 20 या 20 से ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, और अगर आप 25 क्रॉस करते हो तो आपकी तैयारी एकदम झक्कास है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और शेयर करने से अन्य मित्रों को भी इस टेस्ट सीरीज का फायदा मिलेगा। दोस्तों वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाएं कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले गद्यांश है। आप वीडियो रोक करके तसल्ली से गद्यांश पढ़ लेना और उसके बाद में है प्रश्नों के आंसर देना है। चलिए पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण शब्द में संधि है स्वर संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 स्वर संधि। गुरुत्वाकर्षण में स्वर संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। यहाँ पर जो विच्छेद है गुरुत्व प्लस आकर्षण होगा, गुरुत्वाकर्षण बनेगा, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। स्वर का भेद जो है दीर्घ संधि होगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, अपने पथ पर धीरे धीरे चलते रहते हैं वाक्य में क्रिया विशेषण है रीति बोधक, काल बोधक, स्थान बोधक, संबंध बोधक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 रीति बोधक। यहाँ पर जो क्रिया विशेषण है ये रीति बोधक है, ये क्रिया की रीति की विशेषता बता रहा है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, वे हमसे हजारों किलोमीटर दूर हैं वाक्य में कौन सा विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 अनिश्चित परिमाणवाचक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, तारे टिमटिमाते दिखते होंगे रेखांकित शब्द में संज्ञा है। यहाँ पर तारे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, संख्यावाचक, भाववाचक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 जातिवाचक। यहाँ पर जो तारे हैं इसमें जातिवाचक आएगा, विकल्प नंबर 2 अपना सही आंसर होगा यहाँ पर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, रात्रि शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 तत्सम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्न में से बहुवचन शब्द है विश्व, आत्मा, प्राण, ज्योति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 प्राण। प्राण यहाँ पर बहुवचन में भी प्राण ही प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, कोष्ठक में निर्धारित चिन्ह किसको इंगित करता है। जो ये चिन्ह है योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 उद्धरण चिन्ह। यहाँ पर जो ये चिन्ह है ये उद्धरण चिन्ह है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, जो साथ में पढ़ा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है साथी, मित्र, सहभागी, सहपाठी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 सहपाठी। साथ पढ़ने वाला सहपाठी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, किस शब्द में वर्तनी की अशुद्धि नहीं है। उच्छ्वास, संग्रहित, अनुगृहित, साम्यता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 अनुगृहित। यहाँ पर जो है इसमें अशुद्धि नहीं है, सही आंसर होगा विकल्प नंबर 3। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, क्यारियों तक पानी भेजने के लिए बनाई गई नाली के लिए कौन सा राजस्थानी शब्द प्रयोग किया जाता है। धोरो, ओरण, बिजुका, अडवो। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 धोरो। यहाँ पर धोरो सही आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। 2, 8, 10, 5। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12,
बुराई और बुरे व्यक्ति दोनों से बचो। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद है निषेधवाचक, संकेतवाचक, विधिवाचक, इच्छावाचक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, इच्छावाचक। इच्छा है कि बुरे और बुराई से दोनों से बचना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, मन चंगा तो कटौती में गंगा। वाक्य भेद बताइए, सरल, मिश्र, संयुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, समय पर पश्चाताप करना ही बुद्धिमानी की बात है। यह कैसा वाक्य है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, सरल वाक्य। यहां पर जो ये वाक्य है ये सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, किताबी कीड़ा होना मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक पढ़ने वाला, बहुत विद्वान, लिचट्टा, कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, बहुत अधिक पढ़ने वाला, उसको किताबी कीड़ा कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, शिशु की लेखन क्रिया की शुरुआत होती है टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से, सुंदर आकारों से, शुद्ध शब्दों से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, मौखिक भाषा की अंतिम इकाई है वर्ण, ध्वनि, वचन, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर 2, ध्वनि। मौखिक भाषा की अंतिम इकाई ध्वनि है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, शब्द, वाक्य, शब्द भंडार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, वर्ण। रचना की दृष्टि से भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण होती है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्न में से क्या एक उपचारात्मक शिक्षण का एकमात्र लक्ष्य है। बच्चों की अधिगम संबंधित समस्याओं को हल करना, बच्चों की अधिगम से संबंधित समस्याओं को बढ़ाना, बच्चों की अधिगम से संबंधित समस्याओं पर ध्यान न देना, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, बच्चों की अधिगम से संबंधित समस्याओं को हल करना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व है वर्तनी संबंधी समस्याओं का समाधान करना, विराम चिन्हों के गलत प्रयोग का समाधान करना, कठिन शब्दों के प्रयोग की समस्या का समाधान करना, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, भाषा के रूप की सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है। लेखन, वाचन, व्याकरण, श्रुतिलेख। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प नंबर 3, व्याकरण। यहां पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, भाषा विकास का प्रथम चरण निम्न में से क्या है। बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, सुनना। यहां पर भाषा विकास का जो प्रथम चरण है वो आएगा सुनना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है। बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, बोलना। दूसरा चरण बोलना होता है। इनका क्रम याद रखने के लिए आपको याद रखना है LSRW, लिसन सुनना, स्पीक बोलना, रीड यानी पढ़ना और राइटिंग यानी लिखना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, भाषा शिक्षण में बालकों की विस्मृति को रोकने के लिए आवश्यक है प्रेरणा, क्रमबद्धता, अभ्यास, सीखना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, अभ्यास। सबसे ज्यादा जरूरी अभ्यास होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है साहचर्य सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत, लिखने का सिद्धांत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हो चुका है तो आपके ये गलत नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, आवृत्ति का सिद्धांत। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26, उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन करते समय आवश्यक है कक्षा शिक्षण, पर्यवेक्षित अध्ययन, स्व अनुदेशित शिक्षण, ये सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर 4, ये सभी।
उपचारात्मक शिक्षण में कक्षा शिक्षण, पर्यवेक्षित अध्ययन और स्वयनुदेशित शिक्षण, ये तीनों ही आवश्यक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। उपचारात्मक शिक्षण है एक प्रकार का आदेशात्मक कार्य, अनुदेशात्मक कार्य, नकारात्मक कार्य, धनात्मक, कम, अधिक, ऋणात्मक कार्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 अनुदेशात्मक कार्य, यहां पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां है निरीक्षण व साक्षात्कार, पड़ताल सूची व प्रश्नावली, संचित अभिलेख व सामयिक जांच, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का यहां पर सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी। यहां पर ये जो तीनों है निरीक्षण, साक्षात्कार, पड़ताल सूची, प्रश्नावली और संचित अभिलेख व सामयिक जांच, ये तीनों ही विकल्प की जो तकनीकें हैं ये सारी मूल्यांकन हेतु अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। निम्न में से मूल्यांकन करने की परिमाणात्मक परीक्षा कौन सी है। परिमाणात्मक, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, ये सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का अपने सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 सभी। परिमाणात्मक मूल्यांकन की जो परीक्षा है तीनों ही है, तो विकल्प नंबर 4 यहां पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 23वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 30वां प्रश्न है सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है वाटिका में ले जाना, कोरी कल्पनाएं करवाना, प्रभुत्व दिखाना, झूठ बोलते रहना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 कोरी कल्पनाएं करवाना। सब्ज बाग दिखाना का अर्थ होता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।